धर्मवीर सिंह, नर्मदा न्यूज़ से रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो रायबरेली से। मैं आपको जो है बताना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ माननीय स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश सिंह जी ने जो अपनी 2 दिवसीय पदयात्रा चालू की है, उस पदयात्रा के दूसरे पड़ाव पे मंत्री जी आज यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे जनसभाएं एकत्रित। इस भीड़ को आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ का हुजूम उमड़ा हुआ है और 2 दिवसीय प्रोग्राम चालू है। अभी मंत्री जी पिंडरी सरगही में मौजूद है, जो कि हरचंदपुर ब्लॉक में आता है और इसके तहत हमारे यहाँ से सारी चीज़ें ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको बताया जाएगा कैसे आज इस पदयात्रा को मंत्री जी के द्वारा सब कुछ इनबिल्ड किया गया है और आने वाले 2 दिवसीय प्रोग्राम को इनबिल्ड किया जा रहा है, जिसमें मंत्री जी के द्वारा ये सारी चीज़ें इनबिल्ड की गई हैं। मंत्री जी और उनके यहाँ के ब्लॉक हरचंदपुर पीयूष प्रताप सिंह जी भी अवेलेबल होंगे। इसको पूरा हम कवर करवा के दिखा, कैमरामैन से कहना चाहेंगे पूरी इस भीड़ को दिखाए और किस तरीके से यहाँ पे हर चीज़ें कवर की जा रही हैं हमारे नर्मदा न्यूज़ के द्वारा, उसको आप पूरे तरीके से संक्षिप्त में देखना चाहें। आने वाले समय में कुछ लोगों से जो यहाँ पे अवेलेबल हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं और ये पदयात्रा का मेन मकसद क्या 2024 को देखते हुए मंत्री जी इतना एक्टिव दिख रहे हैं या किस चीज़ को लेकर ये सारी चीज़ें की गई हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करना भी चाहेंगे कि ये पदयात्रा का क्या मकसद है। अंकल, ये पदयात्रा का क्या मकसद है या क्या चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? अब मंत्री जी की यात्रा चल रही है, जैसे पिछली बार चल रही थी वही जो है यात्रा को कंटिन्यू किया है। अपने ही जिले से मंत्री जी एक्टिव दिख रहे हैं आज इतना सारे, अपने ही जिले में अपने ही ग्राम सभा से मंत्री जी जो है इतना एक्टिव है। हमेशा एक पदयात्रा 2 दिवसीय नहीं वो तो जाते हैं, 2 दिवसीय पदयात्रा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या, ये तो अब इनकी यात्रा हमेशा चला करती है। जन समस्याएं जो हैं उनके बारे में, जन समस्याओं को लेकर ये पदयात्राएं एक्टिव की गई हैं। क्या आने वाले 2024 के इसमें चुनाव को लेकर के? चुनाव ये तो हमेशा किया करते हैं, चुनाव जिसको पार्टी लड़ाएगी वो लड़ेंगे। चलिए, थैंक यू। अब आपसे आप बात करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ से और भी जो लोग अवेलेबल हैं इनसे हमारे यहाँ सारी चीज़ें कुछ बात करना चाहेंगे कि क्या चीज़ें चुनाव को देखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। हम बात करना चाहेंगे अपने यहाँ ये चुनाव से लेकर के क्या चीज़ें इस पदयात्रा से क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी के? आप बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। इससे क्या आप लोगों को लाभ मिलेगा? आपकी जन समस्याएं हैं उनको मंत्री जी के सामने रखी जाएंगी, वो सारी चीज़ का निवारण होगा? हाँ बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। कितना एक्टिव रहते हैं यहाँ पे मंत्री जी? यहाँ मंत्री जी बहुत एक्टिव रहते हैं जी, बहुत। और यहीं से उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख भी हैं पीयूष जी, तो वो भी एक्टिव रहते हैं। आप लोगों की समस्याएं सुनी जाती है प्रॉपर, किसी तरीके कोई अनदेखा या कोई अनुसूचित ऐसा कुछ नहीं की जाती? ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। चलिए, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और समस्याएं जो हैं क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से एक्टिवेट रहते हैं मंत्री जी, तो जानना चाहेंगे, बात करेंगे। सर, यहाँ पे जो पदयात्रा 2 दिवसीय की जा रही है इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये किस चीज़ के लिए इनबिल्ड की जा रही है? क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए पदयात्रा चालू की गई है या मंत्री जी हमेशा किया करते हैं रूटीन के हिसाब से? हमेशा किया करते हैं। आप लोगों की जन समस्याओं को लेकर के ये पदयात्रा की जाती है? जी और हमेशा होती है, निवारण मिलता है समस्या का? हमेशा मिलता है। ब्लॉक प्रमुख पीयूष जी भी यहीं पे हैं और मंत्री जी भी अवेलेबल हैं। तो ये 2 दिवसीय पदयात्रा जो की जाएगी ये कहां से कहां तक चल रही है, इसकी कुछ जानकारी? जैसे ये लगा हुआ है गाँव तक जाएगी, पश्चिम गांव तक आज की जो है, और खत्म कहां पे होगी? ये बिशुनपुर में, तो वहां तक आप लोग अवेलेबल रहेंगे सब लोग। चलिए, धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे जो 2 दिवसीय है पदयात्रा वो आज हमारे यहाँ से सारी चीजें की। आइए भैया से बात करते हैं। सर, ये 2 दिवसीय पदयात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है, सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है कि ये 2024 के चुनाव को देखते हुए की जा रही है या फिर मंत्री जी रूटीन में करते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये मंत्री जी हमेशा रूटीन में करते हैं। हमने भी देखा है कि अपने एक उनका जो अपना सोशल पेज है, ट्विटर है, मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, वो रूटीन में करते रहते हैं। तो ये 2 दिवसीय के बाद इसके बाद भी लंबा प्रोग्राम है मंत्री जी का? बिल्कुल, ये सबके लिए समर्पित हैं, समर्पण भाव इनके अंदर बहुत जी। आने वाले 8 तारीख को जैसा हमने सुना है कि माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं,
उनका भी भव्य स्वागत है जी। हम लोग दोनों हाथों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। चलिए धन्यवाद। और बताना चाहेंगे कि सर ये जैसा यहाँ के लोगों ने बताया ये रूटीन जो है मंत्री जी की चौपाल और पदयात्रा रहती है और ये कंटिन्यू एक जनता की जन समस्याओं के निवारण के लिए मंत्री जी इसको करते हैं, जैसा हमारे यहाँ से हम हर लेवल पे की जाती है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ और भी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं भैया इस पदयात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। और जैसा मैंने सुना है कि 8 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं, तो उसमें आप लोग कैसा स्वागत करना चाहेंगे। और ये जो पदयात्रा है क्या रूटीन पदयात्रा मंत्री जी करते हैं अपने इस कार्यकाल में कर रहे हैं, मैंने और भी देखा, क्या आप प्रकाश डालना चाहेंगे। पदयात्रा का जो टाइटल है वही है सेवा ही संकल्प। तो पदयात्रा में कुछ कहने की नहीं, पदयात्रा का जो नाम दिया गया है सेवा ही संकल्प, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। मंत्री जी इसी ग्राम पंचायत के इसी जवार के रहने वाले हैं। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने जो भी किया है अपने क्षेत्र के लिए किया है। तो रायबरेली की जनता आम जनमानस जानती है मंत्री जी का जीवन चरित्र कैसा है। वो हमेशा किस प्रकार से अपने जीवन का कौन सा पल अपनी जनता के लिए दे पाएँ, किस प्रकार मदद कर पाएँ, उनकी हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश रहती है। तो उसी का एक निरंतर प्रक्रिया उनकी चलती रहती है। उसी में एक ये आज पदयात्रा निकाली गई है जिसका नाम ही सेवा ही संकल्प है। लोगों के बीच जाके लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों की समस्या जान रहे हैं और जितना संभव हो पा रहा तुरंत यहीं पे ऑन स्पॉट उसको जो है जनताओं की समस्या का समाधान किया जा रहा है। और जो 8 तारीख को मंत्री जी आ रहे हैं उसमें क्या कहना चाहेंगे आप। माननीय नितिन गडकरी जी 22 जनवरी से पहले 8 जनवरी को जिस प्रकार जब किसी के घर में कोई प्रायोजन बड़ा कार्यक्रम होता है तो तैयारियां की जाती हैं। तो प्रभु श्री राम की शादी का कार्यक्रम कह सकते हैं, तो उसके पहले जो तिलक का कार्यक्रम है रायबरेली से होगा। तो उसी की तैयारी में रायबरेली वासियों को लगभग 1600 करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए माननीय नितिन गडकरी जी और हमारे पूज्य महाराज जी का आगमन रायबरेली में होना है और यहीं से रायबरेली से ही 2024 का शंखनाद बजेगा। इसमें जैसे आपने बताया कि ये कई सारे करोड़ रुपयों का सौगात और मंत्री जी आ रहे हैं। नितिन जी हमको लगता है कि शायद पहली बार रायबरेली आएंगे। नहीं, इससे पहले भी आ चुके हैं संगठनात्मक कार्यक्रमों से। लेकिन इतनी बड़ी सौगात लेके जो है पहली बार आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमारे साथ। अब आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जो है मैं इंद्रवीर सिंह, नर्मदा न्यूज़, रायबरेली।